हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मेनिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली 12th का है। जो हमने लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। तो उससे हमने लास्ट लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था और उस पर कुछ प्रॉब्लम भी करे थे। ठीक है, फिर इसी पे कूलॉम्स लॉ पे बेस हम इस लेक्चर में कुछ अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कूलॉम्स लॉ तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप उसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली उसी लॉ पे बेस ये क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिए। इन द गिवन फिगर 4 इक्वल चार्जेज पुट ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 कॉर्नर होते हैं स्क्वायर के, उसके स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 इक्वल चार्जेज पॉजिटिव चार्जेज पुट कर रखे हैं। ठीक है, देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर, यानी किसी एक चार्ज पे मुझे नेट फोर्स निकालना है कि एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है अदर चार्जेज की वजह से। तो 4 चार्ज है, किसी एक को पकड़ लीजिए, उस पर फोर्स निकाल लीजिए। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। मैं इसको पकड़ लेता हूँ, किसी को भी आप एक को पकड़ के उस पर फोर्स की डायरेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मेजरली ये ध्यान रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन आपको मैटर करती है, यानी वेक्टर लॉ एडिशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर लॉ एडिशन अगर नहीं आता है तो इसमें आपको करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको देखिए और सबको भूल जाइए। तो ये चार्ज इस पर फोर्स देखो दोनों पॉजिटिव है ना, तो ये इसको इधर दूर भगाएगा, तो ये इस पर फोर्स इधर भगाएगा ना, तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा इस डायरेक्शन में। और मान लीजिए एफ लगा रहा है और एफ की वैल्यू आप लिख सकते हो। एफ क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना, दोनों Q1 Q2 इक्वल हैं तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू ए है तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये एफ की वैल्यू है। ठीक है, इसकी वजह से इतना फोर्स, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इसकी वजह से सेम, इससे फोर्स दोनों पॉजिटिव है तो ये भी इसको दूर भगाएगा, तो ये फोर्स इधर लगाएगा, ये एफ ही लगाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी वही है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी यही होगा, एफ ही होगा। तो मैंने एफ लिख लिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, अब देखिए एक और चार्ज है ये, तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। देखिए जो कूलॉम्ब फोर्स होता है ना, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लगता है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन तो यही होगी ना, तो इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। ध्यान से देखिए, दोनों पॉजिटिव है ना, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स इधर दूर भगाएगा, इसको ऐसे लगाएगा। ठीक है, आपको पता है उसकी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से कि ये जो डायगोनल होता है ये 45 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये भी एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और ये पूरा 90 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। और ये फोर्स मान लेते हैं, नहीं पता है, मैं मान लेता हूँ ये F1 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो ना, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, a√2 आएगी, ये a√2 आएगी। ठीक है, तो ये F1 की वैल्यू आप लिख सकते हो। F1 क्या होगा, F1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर। देखिए दोनों में Q1 Q2 इक्वल है ना, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस a√2 है, तो a√2 का होल स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, F1 की वैल्यू इसमें के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, इसकी आधी है। ध्यान से देखिए, इस पूरे की वैल्यू क्या है, F है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू F और डिवाइडेड बाई 2, तो यानी F1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F बाई 2। अब देखिए इनका रिजल्टेंट निकालना है, इनका रिजल्टेंट जिधर आएगा वही तो नेट फोर्स होगा ना। तो ध्यान से देखिए, अगर Q1 पे देखना है तो एक फोर्स इधर लग रहा है, ये F लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है F। अब ये F/2 की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये F इनके बीच ये एंगल 45 डिग्री है ना, ध्यान से देखिए, तो इनका रिजल्टेंट ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अगर वेक्टर का, अगर आप लोगों ने देखा होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो उनका रिजल्टेंट जो आता है ना, दोनों इनके बीच में आता है। किधर आता है, बीच में आता है, यानी एंगल का आधे में आता है, यानी ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, यानी तो इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा। और अगर 90 डिग्री होता है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, अगर इनका रिजल्टेंट निकालता हूँ F डैश, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। और दोनों के बीच का थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो उस वाले टर्म को मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर, तो f बाहर आ जाएगा तो f√2 आएगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, f√2 आया, और कितने डिग्री पे आएगा, 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इधर भी एक फोर्स आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी एक और आएगा, प्लस में होगा F√2। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, ध्यान से देखिए, F नेट इक्वल टू एक तो F/2 है प्लस एक इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है F√2, तो ये F√2। अब देखिए F कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 प्लस √2, और देखिए F की वैल्यू क्या है KQ²/A², तो यहाँ से F नेट की वैल्यू क्या आ गई KQ² डिवाइडेड बाई A², और ये 1/2 प्लस √2, ये न्यूटन। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली वेक्टर एडिशन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 2 है। क्या दे रखा है, XY एक्सिस से ओरिजिन पे एक 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, फिर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड ऐसे ऐसे 10 मीटर डिस्टेंस ऐसे शो की गई है, ठीक है। और 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे 8 कूलम, 3 मीटर पे 27 कूलम एंड सो ऑन 10 मीटर पे 1000 कूलम चार्ज पुट किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द ओरिजिन चार्ज, यानी ओरिजिन पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम रखा हुआ है, इस पर नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू अदर चार्जेज, यानी अदर मतलब ये सब चार्जेज इस लाइन पे रखे गए हैं ना, इन सभी चार्जेज की वजह से 1 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी आप लोग। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए। पहले हम ये जज करते हैं कि जो जितने चार्जेज हैं ना उन सभी चार्जेज की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर सभी चार्जेज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले इनकी और इनकी बात करते हैं। ये दोनों प्लस में है, 1 कूलम 1 कूलम, और तो इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा, इसको बाहर की तरफ यानी लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा। सेम ऐसे ही 1 और 2 ये 8 कूलम की बात करते हैं, इसकी वजह से दोनों प्लस हैं तो ये भी लेफ्ट साइड लगेगा। ऐसे ही 27 कूलम की वजह से भी लेफ्ट साइड लगेगा क्योंकि सिमिलर चार्जेज हैं। ऐसे ही 1000 कूलम में इसकी वजह से भी इधर ही लगेगा, यानी नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी नेट फोर्स, इस पर इधर ही लगेगा, ठीक है। अब F नेट कैसे निकालते हैं, यानी सबकी निकाल के क्या करें, सबकी वजह से निकाल के ऐड कर दें, डायरेक्शन तो पता हो गई, सबकी वजह से सेम इधर ही आ रहा है। तो क्या करेंगे के पहले इन दोनों के बारे में निकालते हैं। 1 कूलम है ना, तो K1 को Q1 Q2 यानी Q1 Q2 दोनों सेम है, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर प्लस K 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 मीटर पे है ना, तो इससे दूरी 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर प्लस K 1 इंटू अब 27 कूलम को देखिए, 1 इंटू 27 कूलम 1 इंटू 27 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 3 मीटर है, 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही बीच में बहुत सारे चार्ज, फिर लास्ट वाले क्या है 1000 कूलम है, तो 1 इंटू 1000 कूलम K इंटू 1 कूलम इंटू 1000 कूलम डिवाइडेड बाई R² यानी 10 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सब में देखिए K कॉमन है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, ये देखिए 2 2 जा 4 आएगा और 4 2 जा 8 यानी 2 आएगा, प्लस ये 9 3 जा यहाँ पे 3 आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 10, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 1 से 10 के बीच कितने टर्म है, 10 टर्म है ना, 10 टर्म है, तो 10 टर्म है तो यहाँ पे देखिए आपको हिंट दे रखा है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n की जितने टर्म्स होंगे, जितने नंबर होंगे n इंटू n + 1/2 होता है। तो कितने टर्म है इसमें 10 है ना, तो इसका सम क्या लिखेंगे k इंटू n की जगह यहाँ पे 10 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 1 इंटू अगर रखेंगे 10 इंटू 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका सम ये है, ठीक है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k इंटू 2 5 जा 10, 5 इंटू 11 यानी 55 k न्यूटन। अगर k के टर्म से पूछा है तो k, नहीं तो k की वैल्यू क्या होगी, वेयर k = 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये k की वैल्यू है, अगर k के टर्म में पूछे तो ये n मतलब न्यूटन है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये अच्छा प्रॉब्लम है देखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में हम कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जो भी पढ़ेंगे, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसको जान लेते हैं तो आप बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे आपने सेंटर ऑफ मास 11th में पढ़ा होगा, या आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण निकालना सीखा होगा। तो किसी रॉड की वजह से कितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो आप एलिमेंट लेते हो, स्मॉल एलिमेंट लेते हो, उसकी वजह से आप निकालते हो। तो सेम ऐसे ये
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर मान लो किसी रॉड पे बहुत सारे चार्ज एक से मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि उस रॉड की वजह से एक इसे रॉड की से 2 मीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, उस पर कितना फोर्स लगेगा, तब आप यहाँ पे कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि कूलॉम्स लॉ तब वैलिड है जब 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हों। पॉइंट चार्ज जो Q1 Q2 होता है, दोनों क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं, तो आप उस समय नहीं लगा सकते हो। बट ये है एक मेथड है जिससे आप ब्रेक करके रॉड को हो, चाहे स्फेयर हो या कुछ भी हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको पॉइंट चार्ज मान के आप इससे निकाल सकते हो कि वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें जो आता है ना, पहला आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक रॉड दे रखा है, ठीक है। इस रॉड की लेंथ मान लेते हैं L है। L क्या है, इस रॉड की लेंथ है। इसमें मान लीजिए प्लस चार्ज या माइनस कोई भी हो सकता है, एक समान रूप से मैंने इसमें बिखेर दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए टोटल चार्ज इस पर जो है ना Q टोटल चार्ज है, और इसमें एक चीज़ डिफाइन की जाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कहते हैं लैम्डा कूलॉम पर मीटर, ठीक है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/L। Q/ ये चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है, और लंबाई की यूनिट मीटर होती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। Q क्या होता है, आवेश, यानी जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका चार्ज होता है। L क्या होता है, उस एलिमेंट की लेंथ होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको लैम्डा पता है, लेंथ पता है, अगर आपको Q चार्ज निकालना है, तो Q को किससे मतलब चार्ज निकालना है, तो लैम्डा को लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इज इक्वल टू लैम्डा इन 12, तो आपको चार्ज पता हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया। फिर दूसरा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल, अगर इसकी एग्जाम्पल बात करें तो क्या हो जाएगा, रॉड हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, यानी रिंग पे रिंग भी होती है ना, जैसे रॉड कोई तो मोड़ के रिंग बना दो ना, तो वही उस पर के लेंथ पे ही तो चार्ज होगा ना। अगर जहाँ पे भी लेंथ की बात आए तो वहाँ पे आपके लैम्डा आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस मतलब आप समझिए कि कोई सा रैंडम सरफेस है और उससे सरफेस पे चार्ज को पुट किया गया, जैसे प्लेट ले लीजिए या डिस्क ले लीजिए, तो इस पे इसके सरफेस पे भी तो चार्ज रखा गया ना, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। ये मान लीजिए एक समान रूप से ये क्या है, इस पे बिखरा हुआ है, ठीक है। तो इसकी सरफेस एरिया मान लेते हैं A है। A क्या है, इसकी सरफेस एरिया है, ठीक है। और मान लीजिए टोटल चार्ज Q है। टोटल चार्ज कितना है, Q। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन की जाती है जिसको बोलते हैं सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ये बेसिकली होता क्या है, यानी सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। कभी कभी किताबों में आपको छोटा सा एलिमेंट है dQ/dA लिखा होता है, उससे कोई मतलब नहीं, हम आगे क्वेश्चन में करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए Q की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो कहीं भी आपको कूलॉम पर मीटर स्क्वायर दिया होगा, आप समझ जाइए कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और कहीं भी कूलॉम पर मीटर दिया होगा वो क्या दे रखा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, डिस्क हो जाएगा, और जो कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं ना, कंडक्टिंग स्फीयर जो होते हैं उनको चार्ज दिया जाता है तो केवल सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जहाँ पे भी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे आप क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कंडक्टर भी ले सकते हैं। कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। एक थर्ड आता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप नाम से ही पता चल रहा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किधर वॉल्यूम में है, ठीक है। अगर वॉल्यूम, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो कूलॉम पर मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पे भी जैसे 3D डायमेंशन बॉडी होती है, वॉल्यूम की बात कब होती है, 3D डायमेंशन की बॉडी होती है, ये सब 2D होती है, प्लेट, रिंग। तो 3D में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे समझिए कि मान लो कोई आपके पास ऐसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, NCS, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो जब इसको चार्ज देते हैं तो इसको थ्रू आउट वॉल्यूम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या होता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
जबकि कंडक्टर में केवल सरफेस पे चला जाता है, वॉल्यूम में देते हैं तो सरफेस पे भग के चले जाते हैं इसमें। बट इसमें क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इसमें देते हैं तो इसके अंदर सभी जगह बिखर जाते हैं। तो इसके लिए डिफाइन की जाती है, मान लीजिए इस पर टोटल चार्ज Q है, इसका वॉल्यूम क्या है V, ठीक है, ठीक। तो इसके लिए जो रो होता है ना, रो बेसिकली होता है Q/V, Q की यूनिट कूलॉम, V की यूनिट मीटर क्यूब होती है। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे कहीं dQ/dV लिखा रहता है, एलिमेंट का लिखा रहता है। मान लो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका चार्ज में dQ चार्ज है, इसका वॉल्यूम dV है, तो यहाँ पे dQ/dV, dQ/dA या dQ/dL। तो ये बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। सेम ऐसे ही जब हम मासेज की चर्चा करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, दिस Q रिप्लेस बाय मास, यानी वहाँ पे क्या लीनियर मास डेंसिटी की बात करते हैं, सरफेस मास डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात करते हैं। तो Q यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू m/L आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू m/A आ जाएगा, ठीक है, और m/V आएगा। तो ये बेसिकली आपको आना चाहिए, इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने पढ़ा है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीनों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए, सही से कंफर्म होने चाहिए कि कैसे करते हैं। अब हम आगे जैसे जैसे सवाल करेंगे उसके बारे में हम अच्छे से और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और इसमें लैम्डा कूलॉम पर मीटर में चार्ज है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। अगर कहीं भी केवल लैम्डा दे रखा होगा आप समझेंगे कि बॉडी कैसी चार्ज है, प्लस। अगर माइनस लैम्डा दे रखा होगा तो निगेटिव चार्ज है, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा ये गिवन होता है, दैट मीन्स कि प्लस चार्ज है। और इस रॉड के एक कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे एक Q कूलॉम चार्ज रखा गया है, Q चार्ज रखा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फोर्स ऑन Q, Q पे फोर्स निकालना है ड्यू टू चार्ज रॉड, यानी इस रॉड की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा। हमें पता है ये तो चार्ज रॉड है, अगर चार्ज है तो इस पे फोर्स तो लगाएगी लगाएगी, कितना लगाएगी वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आया, अब जानते हो कुछ बच्चों ने कैसे कहा, इन्होंने क्या किया, मेथड 1। कुछ बच्चों ने, ये गलत मेथड है फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जबकि ये सही नहीं है। कुछ बच्चों ने इसको ऐसे करा, इस पर लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है, लेंथ L है, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितना है, लैम्डा L आई। अब इन्होंने क्या मान लिया, इस रॉड टोटल चार्ज जो है ना, टोटल चार्ज इस रॉड के सेंटर पे मान लिया, टोटल चार्ज इसके सेंटर पे, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है बीच में होता है ना, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना मान लिया, Q इज इक्वल टू लैम्डा L। और इससे दूरी, इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस L है, तो ये L/2 हो जाएगी, और ये A है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2 प्लस A। अब इनके बीच फोर्स, ये इस पर फोर्स लगाएगी ना, तो फोर्स कितना इन्होंने निकाला, Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा L, और इस Q की वैल्यू Q है डिवाइडेड बाई L/2 प्लस A का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों ने ऐसे करा, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज़ नहीं होती है। सेंटर ऑफ मास तो हमने पढ़ा है, सेंटर ऑफ चार्ज ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो आप सेंटर ऑफ चार्ज करके हमेशा लगाएंगे, ये वैलिड नहीं है, तो ये आपका गलत है, इस मेथड से ट्राई आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए दूसरा मेथड क्या है, तो इसको कैसे करना है, तो इसको करने का तरीका क्या है, वही है, रॉड को हमें पॉइंट चार्ज में तोड़ना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये रॉड है आपकी, और इससे ये डिस्टेंस पे एक Q चार्ज है, ठीक है। अब रॉड को कैसे तोड़ेंगे, हम क्या करते हैं, इस रॉड को यहाँ से छोटे छोटे पीस करते जाते हैं, बहुत जितना छोटा आप बना पाओ, चिवड़ा जैसे, समझो कि तिल जैसे छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। अब कैसे रॉड को तोड़ने का तरीका क्या है, X पे जाके आप एक dx एलिमेंट ले लो, dx मतलब छोटा एलिमेंट, x पे गया और एक छोटा सा, बहुत छोटा, इतना छोटा लिया हूँ कि dx की जो वैल्यू है 10⁻⁴, लगभग 0.00000, बहुत जितना आप छोटा ले पाएँ। तो dx में एक बहुत छोटा हमने लिया है dx एलिमेंट। अब बताइए, इस एलिमेंट को बहुत छोटा है तो इसको पॉइंट चार्ज में मान सकता हूँ, हाँ मान सकता हूँ बिल्कुल। ऐसे ही छोटा छोटा dx तोड़ लीजिए, और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके और इसके बीच फोर्स लगेगा, किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। सेम दूसरा dx लेंगे, उसकी वजह से भी फोर्स पॉजिटिव है तो इधर ही लगेगा, यानी सभी dx एलिमेंट छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इन सब की वजह से फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में ही इसमें लगेगा। तो फोर्स की तो डायरेक्शन पता हो गई, यानी फोर्स जो होगी इधर लगेगा, F नेट, क्योंकि छोटे छोटे dx। तो ठीक है, हमने बहुत सारे एलिमेंट में तोड़ लिया, ठीक है। अब इस dx में, यानी dx में कितना चार्ज है, मान लेते हैं इसमें छोटा सा चार्ज कितना होगा, बहुत छोटा होगा, कितना होगा, dq होगा। और dq अगर मुझे चार्ज निकालना है, इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा कूलॉम पर मीटर है ना, तो अगर मुझे चार्ज निकालना है तो हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है ना, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L,
एल क्या है, जिस पोर्शन में जितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ तो इसकी लेंथ कितनी है, dx है, और इसमें लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज है ना, तो इसको लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से। समझ में आया कि नहीं, लेंथ क्या है, dx है, तो इसमें dq चार्ज आ गया। अब इस dq और इसके बीच की फोर्स कितना लग रहा है वो हम निकालते हैं। तो जो फोर्स लग रहा है ना इस df यानी छोटे से एलिमेंट की वजह से फोर्स कितना लग रहा है, k कूलम्ब्स लॉ। अब ये तो पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो गया ना, k q1, इसको q1 लीजिए, लैम्डा dx इंटू इस चार्ज कितना है, q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ऐसे ही इस df की वजह से, इस df की वजह से ऐसे ही df फोर्स निकाल दीजिए सब एलिमेंट की वजह से इस पे, और सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सिंपल सा इस एडिशन का जो तरीका होता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इनफाइनाइट टुकड़ों में जितना तोड़ पाओ तोड़ दो और सबको ऐड कर लो, वही तो इस पर फोर्स आएगा ना। इसको ईजी करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। जो आप ट्वेल्थ में आप पढ़ते हो मैथ में इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या करता है, किसी चीज़ को बहुत पार्ट में तोड़ता है और उसको क्या करता है, ऐड कर लेता है। तो सेम ऐसे ही सबको तोड़ के सबका फोर्स निकालेंगे, तो सेम इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। ठीक है ना, तो डी एफ इज इक्वल टू के लेमडा क्यू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ये यहाँ पे देखिए के लेमडा क्यू, ये तो कांस्टेंट है ना, के तो कांस्टेंट है, ये क्यू भी कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। देखिए ये दूरी चेंज हो रही है ना, जैसे जैसे एलिमेंट आप इधर खिसकाओगे तो दूरी चेंज होगी। तो इसकी लिमिट भी अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या हो सकती है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस चार्ज को, मतलब इस एलिमेंट को खिसका के इनिशियल पॉइंट पे ले जाइए और इससे पूरी रॉड बना लीजिए। तो इसको अगर यहाँ से खिसकाएंगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो इनिशियल जो हमारी लिमिट होगी a हो जाएगी। अब जब ये पूरी रॉड बनाएंगे, यहाँ से चलाते चलाते लेके आइए, जब यहाँ पे लेके आएंगे तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये दूरी a है और ये दूरी l है, तो a प्लस एल हो जाएगी, यानी फाइनल लिमिट a प्लस एल। ठीक है ना। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, आपको आना चाहिए, के लेमडा क्यू 1/x का इंटीग्रेशन -1/x होता है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, x की पावर n dx जो इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। एक पावर बढ़ जाती है और जितनी नई पावर बनती है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सेम इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 बनेगा, तो x की पावर -2 बनेगा, तो x की पावर -2 में 1 ऐड करेंगे तो x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो -1/x आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a से a प्लस एल। अब देखिए df का टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, f आएगा। और देखिए ये क्या हो जाएगा, के लेमडा क्यू, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो -1/x की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो a प्लस एल हो जाएगा। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगा के इसको अप्लाई करेंगे तो -1/a। तो इसको आप सही से सिंप्लीफाई कीजिए, के लेमडा क्यू -1/a प्लस ए और माइनस माइनस प्लस 1/a। तो ये वैल्यू आपकी आ गई एफ नेट, या इसको एफ कहिए या एफ नेट, एफ या एफ नेट कितनी आई, के लेमडा क्यू 1/a -1/a प्लस एल। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, अगर आपको रॉड को ब्रेक करना नहीं आता है तो आप इसको नहीं कर सकते हो। तो आप याद रखिए कि रॉड को ब्रेक करने का तरीका क्या है, कैसे तोड़ते हैं रॉड को तोड़ने का तरीका क्या है, एक्स पे जाके, जहाँ से इसको ब्रेक करना है वहाँ से एक्स पे जाके एक छोटा सा dx एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, उस dx एलिमेंट में dq चार्ज लेमडा dx ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि रॉड को तोड़ने का तरीका क्या है, एक्स पे जाकर dx एलिमेंट ले और उसको कर ले प्रोसीजर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। और इस एफ नेट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। अब बताइए, इतना फोर्स रॉड ने चार्ज पे लगाया, तो चार्ज ने रॉड पे फोर्स कितना लगाया होगा, इतना ही लगाया होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इसके विपरीत दिशा में लगाएगा, यानी रॉड पे फोर्स इधर लगेगा, तो रॉड इधर बहेगी, चार्ज इधर बहेगा। तो ये क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिंग है, रिंग समझिए कि एक रॉड है, रॉड को आपने मोड़ दिया, वही रिंग हाफ रिंग है। ठीक है, ये रिंग है,
तो रिंग है यानी रिंग पे चार्ज कितना होगा, सरफेस उसके लेंथ पे ही तो चार्ज होता है ना। तो इस केस में हमने लैम्डा कूलॉम पर मीटर ही गिवन होगा, ठीक है। तो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलॉम पर मीटर गिवन है। इसके सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा गया है, इसकी रेडियस आर है। तो आपसे पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन क्यू ड्यू टू चार्ज रिंग, यानी जो चार्ज रिंग है ना, इसकी वजह से क्यू पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये चार्ज है तो इस पर तो फोर्स लगाएगी, और किधर बहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो रॉड को तोड़ने का तरीका क्या है, एक्स पे जाकर dx एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही रिंग को तोड़ने का हमें प्रोसीजर, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, इस पर सरफेस पे चार्ज बहुत सारे हैं, तो इसको कैसे करेंगे। तो करने का इसका तरीका क्या है, रिंग को तोड़ने का तरीका, हाउ टू ब्रेक रिंग इन पॉइंट चार्ज। तो रिंग को तोड़ने का तरीका क्या है, सिंपल सा है। आप थीटा पे जाके, यहाँ से थीटा पे जाकर एक डी थीटा का एलिमेंट ले लें। ये क्या है, डी थीटा। सेम ऐसे ही जैसे डी एक्स बहुत छोटा होता है, इसी तरह डी एक्स डी थीटा भी बहुत छोटा है। ऐसे समझ सकते हैं कि डी थीटा क्या है, टेंस टू 0, ये भी बहुत कम एंगल है। तो ये लगभग कितना होगा, बहुत छोटा होगा, इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जूम पार्ट में बना रहा हूँ ताकि ये समझ में आए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये रेडियस आर है, ये एंगल डी थीटा है। तो हम जानते हैं थीटा यानी एंगल बराबर, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है ना, आर का अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो चाप की अगर मान लो जो आर्क की हमें रेडियस, ये आर्क की हमें लेंथ चाहिए, तो इस थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दें, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें। तो रेडियस आर है ना, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, ठीक है ना, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अब मुझे इस डी एक्स जो एलिमेंट है ना, ये छोटा डी थीटा एलिमेंट है, इसकी हमें वैल्यू पता होगी कि इसकी कितनी लेंथ है। तो अब ध्यान से देखिए, इसको ऐसे समझिए, यहाँ से ये थीटा एंगल पे था, यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज इसको मान सकते हैं ना, हाँ। तो अब इसकी लेंथ कितनी है, डी आर डी थीटा है। तो इसमें चार्ज अगर डी क्यू निकालना है, डी क्यू, तो लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। और इसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा है, जिसकी बात करते हैं, जिस एलिमेंट की बात करते हैं, उसकी लेंथ से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए लैम्डा इंटू आर डी थीटा, इसकी लेंथ आर डी थीटा, तो ये आ गया। तो यहाँ पे एक चार्ज रखा गया, कितना चार्ज है, डी क्यू है, और इसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा आर डी थीटा है, और एक सेंटर पे चार्ज है क्यू। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये इस पर फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, जनरल सी बात है। तो इधर एक फोर्स लगेगा, डी एफ मान लेते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा फोर्स लगेगा, डी एफ, ठीक है। अब ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इस डी एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, ध्यान से देखिए, एक इधर आएगा डी एफ कॉस थीटा, और एक इधर आएगा डी एफ साइन थीटा। आपको पता है जिधर से एंगल बनाता है उधर कॉस आता है, और उस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर साइन थीटा आता है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, अगर सेम यहाँ पे अगर मैं यहाँ से मैं थीटा एंगल पे जाके एक एलिमेंट लूँ, ऐसे थीटा पे जाकर अगर डी थीटा का एलिमेंट लूँ, तो इसका अगर देखेंगे तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। तो देखिए ये थीटा हुआ, तो डी एफ कॉस थीटा एक इधर आएगा, डी एफ साइन थीटा इधर आएगा। अगर मैं मान लीजिए इधर एलिमेंट लेता हूँ और ये थीटा पे, तो ये भी क्या होगा, लैम्डा आर डी थीटा होगा। तो इसकी वजह से फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, ये भी डी एफ आएगा, ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये थीटा है, तो ये भी थीटा। तो ये डी एफ कॉस थीटा और ये डी एफ साइन थीटा, तो इधर क्या आएगा, डी एफ कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, डी एफ साइन थीटा। तो देखिए डी एफ कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट लग रहे हैं, और लेकिन डी एफ साइन थीटा नीचे वाला ऐड हो रहा है ना, तो ओनली कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे लेंगे, एक यहाँ पे लेंगे, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ही आएगा। तो ठीक है, तो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स will cancel out due to symmetry, ठीक है ना। इस सिमेट्री की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं इसको कहता हूँ डी एफ वी। डी एफ वी क्या होता है, फोर्स। अब देखिए इस डी एफ की वैल्यू कितना निकालें, ये रेडियस आर है ना, ये डिस्टेंस आर है, तो इस डी एफ की अगर वैल्यू लिखना चाहते हैं तो डी एफ की वैल्यू क्या होगी, के होता है, के Q1, कि इसको Q1 मान लीजिए, लैम्डा आर डी थीटा इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, ये Q है, डिवाइडेड बाई
डिस्टेंस कितनी इनके बीच, आर है ना, वो रेडियस ही है, वो तो फिक्स है, तो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये डी एफ की वैल्यू कितनी आएगी, के लेमडा क्यू डी थीटा बाई आर। देखिए एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के लेमडा क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से डी एफ वी की अगर वैल्यू लिखना चाहते हैं तो के लेमडा क्यू बाई आर डी थीटा इंटू, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट्स में डी एफ है, डी एफ की वैल्यू तो ये हो गई, और एक साइन थीटा भी तो है ना, तो साइन थीटा आ जाएगा, डी एफ साइन थीटा है, तो ये आ गया। अब नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही इंटीग्रेशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सब आ रहे हैं ना, सब एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या एक सही से लिख लेते हैं, के लेमडा क्यू बाई आर साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए थीटा, अब थीटा की लिमिट रखनी है, थीटा की लिमिट कहाँ होगी, पहले रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है ना और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो पहले थीटा को इनिशियल पॉइंट पे ले आओ। जब थीटा को यहाँ पे लेटा देंगे, यहाँ पे लाएंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर ऐसे ही थीटा को बढ़ाते 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 जब यहाँ पे ले आएंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 to 180। आई होप आपको समझ में आया। अब इसको सही से कर लीजिए, के लेमडा क्यू बाई आर, और देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है ना माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, और थीटा की लिमिट 0 to 180। और अभी हमने बताया लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के लेमडा क्यू बाई आर माइनस कॉस 180 हो गया, माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए डी एफ, ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा, डी एफ का एफ हो जाता है। अब ये क्या आएगा, के लेमडा क्यू बाई आर। अब ये देखिए कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, और तो माइनस पहले से एक और है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी, और देखिए माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ गया, 2 के लेमडा क्यू बाई आर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू है, यानी इतनी फोर्स इस रिंग की वजह से सेंटर पे अगर चार्ज रखा होगा तो ये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि रिंग को तोड़ने का तरीका क्या है, थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट ले लें और उसकी वजह से ऐसे प्रोसीजर अपना के लिख लें। और देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 कैसे हुआ आपको सोचना है, ठीक है। मैंने तो बता दिया है क्यों 0 होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, और भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक सीखेंगे हम लोग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर भी करिए, और ऐसे ही अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स और मैथ से आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। अगर आपको मैथ या फिजिक्स से रिलेटेड किसी टॉपिक पे डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।